वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ए वेसल, बर्तन को वेसल कहा जाता है। इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इस कोन के शेप में दिया हुआ है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। अप टू ब्रिम मतलब ये कोन पूरी तरह पानी से भरा हुआ, लबालब टॉप तक। ओके, इसके अंदर लीड शॉट्स डाले जाते हैं जिसको आप पंचे कहते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो जब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, एक भी कंचा डालोगे थोड़ा सा पानी बाहर। कुछ यहाँ पर स्फेरिकल शेप के लीड शॉट्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जितना भी पानी है 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। सो कितने लीड शॉट्स इसके अंदर डाले गए? लीड शॉट्स का रेडियस 0.5, वो तो स्फेरिकल शेप का है, केवल रेडियस ही दिया रहेगा। तो आप मान लेंगे लेट एंड लीड शॉट्स आर ड्रॉप किए गए इसके अंदर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ एंड लीड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर। तो 4/3 पाई, ध्यान से देखें, इंटू 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इसको कहाँ गड़बड़ी होती है? सवाल है कि गड़बड़ी कहाँ होती है? आपको कई बार ये सिखा दिया जाता है या आप कहीं से सोल्यूशन देख लेते हो, पूरे कोन का वॉल्यूम निकालते हो। ओके, एक लीड शॉट्स का वॉल्यूम निकालते हो। ओके, फिर पूरे कोन के वॉल्यूम को 4 से डिवाइड करते हो और जो आता है उसको एक लीड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो, है ना। जैसे कि 1/4 मान लो इसका वॉल्यूम आ जाता है 2 लीटर और एक लीड शॉट जो है 20 ml करता है, तो 2 लीटर जिसमें 2000 ml होगा, 2000 को आप 20 से डिवाइड करते हैं। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कुछ चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाती है, जो इतना लंबा प्रोसेस ले जाते हो। क्या है? सबसे पहले तो ओके, कैंसिल आउट। अब ये मत करना इस 4 से इसको काट सकते हैं, नो, यहां से ये आप कैंसिल आउट कर लिए। अब ध्यान दीजिए, 4 इंटू इसको आप जब ओपन करोगे 1 2 5, ध्यान से देखें, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 इंटू 2। 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें करें, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 10, ये आ जाएगा 0.5 n इक्वल टू 50। n इक्वल टू 50 अपॉन 0.5, डेसिमल हटेगा, 500 अपॉन 5 इक्वल टू 100। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि आपसे नंबर ऑफ लीड शॉट्स पूछा गया, कितने कंचे इसके अंदर डाले गए। तो इसका कोई देखा आपने कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज किया। कुछ कॉमन टर्म्स थे, पाई था, 3 था, वटेवर जो भी चीजें थी। और अगर आप पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, अलग से पूरा वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करोगे, करके भी देख लेना, इट विल टेक टाइम और हो सकता है डिवीजन में आपसे गलती हो जाए। यहाँ पर कुछ चीजें जो कैंसिल आउट हो रही हैं उसको आप कैंसिल आउट करके, जो आपको एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग टर्म से करोगे 7-8 मिनट लगेगा और इस तरह से करोगे तो लेस देन 5 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस आपको डायग्राम बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखेंगे। एक बड़े सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर रख दिया जाता है, दोनों का रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है।
सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसको रख के आप बड़े इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ भी इसमें नया नहीं है, वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उसके पास पूछा इसने मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यहाँ पर देखिए पाई के लिए इंस्ट्रक्शन आया है 3.14, तो पाई की जगह 3.14 लिखना, 22/7 मत लिखना। और जो वॉल्यूम आ जाएगा उसके बाद आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो वॉल्यूम आप जो आ रहा है आपके आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और जो चीज आंसर आएगी दैट विल बी इन ग्राम। यू कैन कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी डिवाइडिंग बाय 1000। अब मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है, इसके अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, ध्यान से। इसके अंदर 3, पहली बार ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर 3 सॉलिड्स इन्वॉल्व हो गए हैं। कैसे? सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर के ऊपर कोन, ऐसा केस है। एक सिलेंडर है, ग्लास भी सिलेंडर के शेप में होता है, उसके अंदर एक ऐसी चीज डाली जाती है कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन। अब कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट 180। इसका 180 रेडियस आपका ये दे रखा है, इसका 60, तो सिंपल सी बात है इसका भी रेडियस 60 होगा। अब ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो इसकी हाइट हो जाएगी 120। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ध्यान से देखिए, वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ माइनस, दोनों चीज को माइनस करो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ। अब आप एक चीज का ध्यान दो, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच माइनस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर। एक प्लस पॉइंट है कि सबका आर सेम है, माइनस कोण का। यहाँ पर एक चीज से आप कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में ऐसा दिया रहता है माइनस बाहर लेके ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ बीच में प्लस आता है। मैं कह रहा हूं दोनों को प्लस करके सिलेंडर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या ये कहिए कि सिलेंडर में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। तो हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू। अब आप कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद आपको अलग अलग कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, कॉमन है। क्या बचा, 180 माइनस 1/3 इंटू पाई के लिए कोई स्पेशल वैल्यू दी है, नो। माइनस 40 माइनस 40 अपॉन 7, 80 आएगा, 180 में से करेंगे 100। लास्ट में आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से गलती ना हो जाए, 100 का मल्टीप्लाई किया तो और आ गया
अब ये जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। जो भी आप डिवाइड करके आंसर लाएंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। माय क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर? हाउ विल यू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर? इसको लीटर में कैसे चेंज करोगे? हालांकि लीटर को लेकर कोई ऐसी बात नहीं बोला है। डिवाइडिंग बाय 1000 and you will get your diameter of spherical portion is 8.5, so radius is 4.25. Okay, and you have been provided height of cylindrical portion 8 and इसका डायमीटर 2 है तो 1 है। तो सिंपल सी बात है, इसका आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों में पाई के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, पाई के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। कैलकुलेशन करेंगे, इसमें दिया हुआ है किसी स्टूडेंट ने कैलकुलेशन किया है और उसका आंसर जो आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है कि क्या उसका आंसर सही है। उसका आंसर बिल्कुल सही नहीं है। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 346 पॉइंट समथिंग। आप क्लियर करोगे कि वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय स्टूडेंट इज रॉन्ग, करेक्ट, राइट। वॉल्यूम जो है इसका दैट इज दिस वन। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, केवल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। भाई इसका डायमीटर दिया था, आपने रेडियस निकाल लिया, इसका डायमीटर रेडियस निकाल लिया, हाइट है, इसका वॉल्यूम निकालिए प्लस खत्म हो जाएगी बात। क्लियर है?